ये हॉक्स पे से 14 किलोमीटर दूर नया एक्वा मैरीन बीच है। एडवेंचर की एक्टिविटी भरपूर है। यहाँ पे आपको बनाना राइड मिलेगी, यहाँ पे आपको ड्रैगन राइड मिलेगी, यहाँ पे आपको फ्लाइंग बोर्ड आपको देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान भर में कहीं पर देखने को नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान का मतलब ये नहीं है कि आप समझे जी बलूचिस्तान कोई बड़ा दूर आपको जाना पड़ेगा। ये हॉक्स पे से 14 किलोमीटर दूर नया एक्वा मैरीन बीच है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ एडवेंचर चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको हॉक्स पे नहीं मिलेगी, जो आपको सुनहरा पर नहीं मिलेगी, जो आपको मुबारक विलेज में नहीं मिलेगी, बल्कि ये एक्टिविटी आपको सिर्फ यहीं मिल सकती है। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि समंदर में इस तरह की एक्टिविटी थोड़ा सा खतरनाक होता है। यहाँ पर जो कि एक्वा मैरीन बीच है, यहाँ का पानी जो है वो थोड़ा सा ठहरा हुआ पानी है, मतलब वैसे तो चल रहा है पानी, मगर यहाँ पर एडवेंचर की एक्टिविटी भरपूर है। यहाँ पे आपको बनाना राइड मिलेगी, यहाँ पे आपको ड्रैगन राइड मिलेगी, यहाँ पे आपको फ्लाइंग बोर्ड आपको देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान भर में कहीं पर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर एडवेंचर से भरपूर ये जगह है हॉक्स बे की। आइए इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं कि ये जगह किस तरह की है, लोग यहाँ पर किस तरह आ सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त मैं एक्वा मैरीन बीच पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको वुडन हट्स देखने को मिलते हैं जो आपको ज़्यादातर बीचेस पर देखने को नहीं नज़र आते। यहाँ पर पूरे वुडन हट्स बने हुए हैं जहाँ पर फैमिली आकर जो है वो सुकून से धूप में बजाय घूमने के छाँव में सुकून से जो है वो हट के नीचे जो है वो अपना सामान वामान रख के सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। जबकि वुडन हट्स के साथ साथ यहाँ पर जपाटा के नाम से जो है एक छोटी सी एक्टिविटी कराई जा रही है जिसमें आपको जेट स्की देखने को मिलती है, बनाना राइड देखने को मिलती है। अगर मेरे पीछे अगर आप देखें, इस सामने स्लाइडिंग है, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर एडवेंचर्स के लिए। क्या कुछ है मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा रियान भाई से भी जो इस पूरे जगह को लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि ये जो पानी है, जो लोग समंदर में स्विमिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं मगर चूँकि समंदर में जाने से बड़ा कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर आपको जो है वो चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो दोनों मिलकर जो है वो आराम से सुकून से सेफ्टी के साथ यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी देखने को मिली है। जो तैराकू लोग हैं, जो तैराकी सीखना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए जगह बेस्ट है। वो लोग यहाँ पर आकर सुकून से लाइफ जैकेट के साथ तैरना भी सीख सकते हैं अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर आए तो। एक भाई हैं, इन्होंने राइड ली है, इनको बड़ा मज़ा आया है और यहाँ पर एडवेंचर्स वालों के लिए, शौकीन अफराद के लिए बड़ा मज़ेदार है। कैसा लगा सर आपको राइड? वैसे तो हम जेट स्की में तो बैठते सफ़र करते हैं, मगर जेट स्की के पीछे आप जब बैठे होते हैं पकड़ के और एकदम आपका हाथ छूट जाए तो समंदर में जा गिरते हैं, तो ये कैसा लगता है आपको, कैसा मज़ा आता है? नहीं, इंजॉयमेंट है, थ्रिल है। यहाँ पे ये चीज़ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और हो भी रही हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें फैसिलिटीज़ दें। और सर ये भी बताइएगा, आपको रास्ते में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्योंकि आपको पता है माड़ीपुर रोड बहुत ख़राब था, लोग वहाँ से आते थे तो बड़े टाइम लग जाता था, ट्रैफिक भी बड़ा जाम होता था। अब तो वो रोड भी बन गया है। रोड बन गया है, लेकिन इस दफ़ा हमने जो दूसरा बीच में स्कीम 42 का जो रास्ता है ना पीछे से, बिल्कुल अच्छा रास्ता है, वहाँ से लिया था। तो मैंने दुआ रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी क्रॉस नहीं किया, बीच में से हम आ गए थे। तो वो बहुत अच्छा रास्ता और बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है। अच्छा, दोबारा राइड लेने का इरादा है आपका अब एक मरतबा जाने के बाद? नहीं, बिल्कुल लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैं आया था,
ठीक है ना, बिल्कुल लेंगे। अभी तो ये पहली राइड ली है, इसके बाद 2-3 राइड्स और लेनी है। ठीक है जी, आपने देखा कि सिर्फ एक राइड में जो है पेट नहीं भरता, बल्कि कम से कम 2-3 राइड लेंगे तो पेट भरेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी शाहिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई से बात करते हैं कि शाहिद भाई स्पीड बोट राइडिंग करते हैं और इनसे पूछते हैं शाहिद भाई किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय भरपूर करवाते हैं आप या नहीं करवाते? जी हाँ, लोग तो माशाल्लाह कराची के भरपूर आते हैं, एक्वा बीच पे आते हैं, इनको हम एंजॉय कराते हैं। यहाँ पे राइडें भी बहुत सारी है, हम स्पीड बोट करवाते हैं। बाकी ये राइड है जो आपको नज़र आ रही है, ये सारी राइडें इधर मौजूद है। सही है, बाकी आप आए। ये मीठ कभी जो है ना, ये पानी मीठा भी हो जाता है, अब डैम से आता है, और कभी ये नमकीन है। ठीक है शाहिद भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, स्पीड बोट में लेके जाते हैं, किराया वगैरह क्या मुनासिब है? हाँ, स्पीड बोट का तो किराया मुनासिब है, हर चीज़ का यहाँ पे मुनासिब है। इतने कोई हाई फाई रेट नहीं है, लेकिन मुनासिब रेट है। तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है शायद डिस्कवर के नाम से, तो आप उसको भी देखें और भाई के यूट्यूब चैनल को भी देखें। ठीक है, शायद डिस्कवर को भी देखें। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। जी एडमिनिस्ट्रेटर एक्वा मैरीन बीच रिहान खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिहान भाई से बात करते हैं। रिहान भाई पहले तो मुझे आप ये एड्रेस बता दीजिएगा, ज़्यादातर लोग जो है वो शिकवा करते हैं कि जी आपने एड्रेस सही समझाया नहीं है, तो पहले एड्रेस बता दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा एडवेंचर्स एक्टिविटी जो बड़ी मुनफरिद आप करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी तफसील से बता दीजिए। देखिए, एड्रेस तो इसका काफ़ी आसान है। हॉक्स बे दुआ रेस्टोरेंट मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ से यहाँ तक हमारी जगह तक सारे डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं। सही। और जो हॉक्स बे से मुबारक विलेज को मेन रोड जो टर्न होती है, वो पहली पक्की सड़क है जो दुआ रेस्टोरेंट के बाद सीधे हाथ पे टर्न हो रही है। आप उस पर टर्न हो जाएं। ठीक है। तो मुबारक विलेज तो खैर कोई 40 किलोमीटर है, लेकिन ये ठीक 10 किलोमीटर के बाद जो ये हबको पावर प्लांट के लिए जो रास्ता टर्न होता है, आप वहाँ आएंगे और वहीं बीच से ये रास्ता है। सारी जगह पे डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब एड्रेस के लिए कोई वो टेंशन नहीं है? कोई नहीं, प्रॉपर पक्की सड़क है। आखिर का कुछ ट्रैक कच्चा है, और वो चूँकि वहाँ के लोकल्स की ज़मीनें हैं तो वो पक्का हो भी नहीं सकता। और अब रहा सवाल एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ हमारे पास यहाँ फ्लाई बोर्ड है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा है। जेट स्की से पुल करके मुख्तलिफ राइड्स हैं जो और कहीं आपको नहीं मिलेंगी। और उसकी एक वजह ये भी है कि मेन सी पे चूँकि उसकी वेव्स बहुत तेज़ होती हैं, तो ये राइड्स वहाँ हो नहीं सकती, बेइंतहा ख़तरनाक हो सकती हैं। ये जो है ये हब रिवर का पोर्शन है और इसमें है तो सारा सी वाटर, लेकिन वेव्स नहीं है। ये एक फ़ायदा कह लें या बाज़ लोगों को नुकसान लगता है, नुकसान कह लें। अच्छा, दूसरे हमारे पास बोटिंग है, कयाक है, जेट स्की से पुल करके मुख्तलिफ राइड्स हैं। उसमें एक्वा ट्विस्टर है, बनाना राइड है, ड्रैगन राइड है, थ्रिल राइड है, फ्लाइंग फ़िश है, फ्लाई बोर्ड मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा है ये। अच्छा, एक यहाँ एडवांटेज ये है कि फैमिलीज़ बहुत आराम के साथ यहाँ आ सकती हैं। यहाँ हॉक्स बे वाला किस्सा नहीं है कि हज़ारा आदमी खड़ा हुआ है, बदतमीज़ी हो रही है, फैमिलीज़ जो हैं वो इंजॉय नहीं कर पा रही। हमारी अपनी ये वुडन 40 हट्स हैं, हम इसके हिसाब से बुकिंग लेते हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो फिर हम बुकिंग नहीं लेते, तो वो उस तरह की बदतमीज़ी वो चीज़ें नहीं हो पाती। और अगर कोई फैमिली के अलावा सिर्फ जेंट्स हैं, सिर्फ बॉयज़ हैं, तो फिर हम उनको ज़रा हट के थोड़ी सी हट देते हैं। तो रियान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रियान भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ये सोच के आते हैं बड़ा कोई सस्ता होगा, तो या मुनासिब कीमत में सब है या फिर बड़ा कॉस्टली और बड़ा सिर्फ एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए भुगतना पड़ेगा उनको? देखो भाई, बात ये है कि रेट्स तो हैं, ज़ाहिर है ये एक प्राइवेट लोगों की जगह है जिन्होंने
कितने की ख़रीदी मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस पर इन्होंने डेवलप किया है। डेवलपमेंट के भी चार्जेस होते हैं, तो ये तो उनका शौकीन लोग हैं कि उन्होंने कराची के लिए एक चीज़ डेवलप की। ठीक है, अब कराची वाले इससे फ़ायदा उठाएंगे तो अच्छा है। रेट्स कुछ ऐसे नहीं है, 200 रुपये एंट्री फ़ीस है। ये जो हट देख रहे हैं इसके 1500 रुपये चार्जेस हैं सुबह से शाम तक के। आप हॉक्सवे पे चले जाएं, कोई भी आपको 15-20 हज़ार रुपये से नहीं मिलेगी। वो और बात है कि कंक्रीट की हट है, लेकिन 15-20 हज़ार कहाँ और 1500 कहाँ, 1500 कहाँ, तो बहुत फ़र्क है ना। रियान भाई, पानी चूँकि ज़्यादा वेव्स यहाँ पर नहीं है और लोग ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि नुकसान बड़ा कम होता है, तो यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन के हवाले से क्या है, क्योंकि बच्चे भी ना आ रहे हैं, बड़े भी ना आ रहे हैं। देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं सबसे ज़्यादा तो ये है कि हम किसी को पानी में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, लाइफ जैकेट के बगैर हम उसको पानी में जाने नहीं देते। ठीक है, लाइफ जैकेट बाकायदा टेस्टेड लाइफ जैकेट से जो अच्छे वेट पे टेस्ट की हुई हैं, तो बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो एक तो सेफ्टी वो हो गई कि अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच, वैसे तो अल्लाह मालिक है लेकिन बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे लाइफ गार्ड्स भी हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे थ्रिल राइड्स हैं, बाज़ दफ़ा टर्निंग पे वो लोग फिसलते भी हैं, उस पर से गिर जाते हैं, तो अव्वल तो लाइफ जैकेट है, तो कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमारे लाइफ गार्ड बोट पे या जेट स्की पे फ़ौरन वहाँ जाके उनको रेस्क्यू कर लेते हैं, यानी कि उनको रेस्क्यू या बस बिठा के वापस ले आते हैं। हालांकि मैंने खुद देखा, लाइफ जैकेट पहने होते हैं, जानबूझ के गिरते हैं क्योंकि उनको गिरने में इतना मज़ा आता है। वो लोग जब टर्निंग पॉइंट होता है खुद ही हाथ छोड़ देते हैं, उसके बाद बड़े मज़े से सुकून से फिर तैरते तैरते वो अपनी जगह पे जाते हैं, दोबारा से बैठते हैं, दोबारा से फिर एडवेंचर शुरू कर देते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और बोट राइड लेते हैं। हम बोट राइड ले रहे हैं और सामने अगर आप देखें, कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाएं, ये जो ट्विस्टर राइड आप देख रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार है। लोग घूमते हुए जाते हैं और अगर हाथ फिसला तो सीधा समंदर में, और बड़ा मजा आता है। लोग जानबूझ के भी अपना हाथ छोड़ देते हैं ताकि उनको ये थ्रिल में बड़ा मजा है। तो ये एडवेंचर की एक दुनिया है जो कि एक्वा मैरीन बीच में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को नजर आता है। बहुत सारी एडवेंचर की चीजें आप यहाँ पर आकर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने भी बोट राइड लेने का फैसला किया और उसके बाद ताकि ये जो लोग हैं, बच्चे देखे कितने एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बड़े से ज्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के, खड़े होके, हर जगह से जैसा दिल करे आप इस समंदर को अपने करीब से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा हम उस तरफ जाते हैं। ये देखिए सामने की तरफ जब टर्निंग पॉइंट आता है तो लोग बड़े खुश होते हैं और तेजी से पकड़ लेते हैं अपने हाथ को। अगर हाथ सुस्त हुआ या सिले हुआ या फिर आपका हाथ कमजोर है और आप गिर गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी एक अलग मजा होता है जब आप समंदर में गिरते हैं। तो टोटल ओवरऑल मजेदार, भरपूर और बेहतरीन ये सफर है। अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आपको पैसा भी आपका वसूल होगा और आप यहाँ पर जो है वो बेहतरीन और अच्छे माहौल में, यानी कि फैमिली वाले माहौल में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि तैराकू लोगों के लिए, जो तैराकी सीखना चाहते हैं, जो तैराकी, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा स्पॉट है। वो यहाँ पर बैठ के खामोशी, यानी कि इस समंदर को जो है वो भरपूर करीब से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अजय, इस वक्त इस पूरे एक्वा मैरीन बीच में हमने भरपूर इसको एंजॉय किया। बोट से आप अंदाजा लगा ले कितना मजेदार, कितना जबरदस्त, कितना शानदार ये एक्वा मैरीन बीच है कि फैमिली के लिए बहुत अच्छा माहौल है। आप यहाँ पर पूरी एडवेंचर की जो एक्टिविटी समंदर के पास रहकर आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और लोग यहाँ पर मुनासिब कीमत में आकर एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं, थ्रिलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। और कराची में मैं तो ये कहूँगा, बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं, बलूचिस्तान की हदूद में, मगर आप यकीन जाने कि ये मुबारक विलेज और हॉक्सपे से, यानी कि हॉक्सपे से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कराची में ही समझे, क्योंकि ये बराबर में सिंध का हिस्सा है। तो ये सिंध के हिस्से के अंदर ही समझ लें। अगर आप आते हैं तो आपको बड़े, यानी कि तकरीबन कोई 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है, माड़ीपुर रोड बन गया है, तो बड़े सुकून से आप यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें। एक्वा मैरीन बीच में बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के लिए। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।